1990 की शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन आसमान काले बादलों से ढका होने के कारण रात जैसा लग रहा है। रामकृष्ण का पुराना खपरेल का घर है। छत पर बारिश की बूंदें टप टप की डरावनी आवाज कर रही हैं। जहां से पानी टपक रहा है वहां बर्तन और बाल्टियां रखी गई हैं। रामकृष्ण चिमनी की रोशनी में पुराने फिलिप्स रेडियो पर खबरें सुन रहे हैं। जानकी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि चक्रवात तट पार कर रहा है। पिछवाड़े में रखी ताड़ की बल्लियां देखनी होंगी, कहीं खिसक न गई हो। पशुशाला के पास भी पानी जमा हो रहा है। मैंने देख लिया है, बीच वाला खपरेल थोड़ा खिसक गया है। अगर रात भर बारिश नहीं रुकी तो पूरा घर जलमग्न हो जाएगा। हवा भी बहुत तेज है। डर लग रहा है कि नीम के पेड़ की टहनियां घर पर न गिर जाएं। तभी बाहर से बैलगाड़ी के पहियों की किर किर और बैलों के गले की घंटियों की आवाज आती है। पूरी तरह भीगे हुए सुब्बैया और कांतम्मा छतरियां लेकर भारी बैगों के साथ अंदर आते हैं। सुब्बैया पानी पोंछते हुए, साले साहब, रामकृष्ण, क्या तुम अंदर हो? हम अपनी जान हथेली पर रख कर आए हैं। हमारे गांव की नदी उफान पर है और घरों में पानी घुस रहा है। हमारा घर ढलान पर है, इसलिए वहां रहना मुश्किल था। तुम्हारा घर ऊंचाई पर और मजबूत है, इसलिए हम यहां आ गए। 1 हफ्ता यही रुकेंगे। इस बारिश में सफर करना नरक जैसा था। नदी पार करते समय तो जैसे मरकर बचे हैं, पर मेरे पति ने ढाढ़स बंधाया कि भाई साहब का घर मजबूत है। कम से कम 10 दिन यहाँ रहेंगे तो जान बचेगी। अरे सुब्बैया जी, आइए आइए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। कांतम्मा जी, आप अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए। जानकी, जल्दी से गर्म पानी लाओ और गर्मा गर्म कॉफी तैयार करो। मेहमान की सेवा करने की पूरी कोशिश करें। सुब्बैया और कांतम्मा के अंदर आते ही उनका असली रंग दिखने लगा। घर की असुविधाओं के बावजूद उनकी नजर सुविधाओं पर थी। हॉल में इकलौते पुराने नवाड़ के बिस्तर पर सुब्बैया ने कब्जा कर लिया। साले साहब, मेरी कमर में थोड़ा खिंचाव है। नीचे लेटने से मुझे घुटन होती है। दीवार के पास वाले इस बिस्तर पर ही मुझे नींद आएगी। तुम चाहो तो उस कोने में चटाई बिछा लो। तुम्हें तो वैसे भी बारिश के पानी की आदत है, ठंड नहीं लगेगी। मैं यहां बिस्तर से घर की रखवाली करूंगा। हाँ दीदी, इन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती। ये कंबल पुराने और बदबूदार लग रहे हैं। सासू माँ के समय के वे नए ऊनी और रेशमी कंबल निकालो। हमें आज रात उनकी जरूरत है। हमारी तबीयत खराब हुई तो बोझ आप ही पर तो आएगा। सूर्यम बाहर से घास का ढेर ठीक करके आते हुए, क्या बात है सुब्बैया जी, आते ही बिस्तर पकड़ लिया? भैया को बुखार जैसा लग रहा है। ये बिस्तर उन्हें दीजिए। आप चाहें तो बरामदे में सो सकते हैं। मेहमानों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस तरह कब्जा करना ठीक नहीं। सूर्यम, तुम्हें बड़ों की बातों का पता नहीं है। मेरा चैन से सांस लेना ही इस घर की समृद्धि है। मैं यहां सिर्फ छत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई को सलाह देने आया हूं। इस बारिश में घर को बचाने के लिए मेरी बुद्धि चाहिए। जिसके पास दिमाग हो वो बिस्तर पर रहता है, और जिसके पास ताकत हो वो जमीन पर। फिर बाहर बारिश तेज हुई। उसके साथ और जोर जोर से हवा चल रही थी। सब खाने बैठे हैं। जानकी ने थोड़े से चावल, अचार और दाल बनाई है। केरोसिन के दिए में सबकी परछाइयां हिल रही हैं। दीदी, दाल तो पानी जैसी पतली है। हमारे यहाँ तो दाल में घी, साथ में बड़े और पापड़ भी तले जाते हैं। रिश्तेदारों के आने पर बस इतना ही सत्कार, कम से कम एक बैंगन की सब्जी ही बना लेती। अरे चुप रहो कांतम्मा, लगता है रामकृष्ण के पास अभी पैसे नहीं हैं। वैसे साले साहब, इस अचार के मर्तबान से बड़े टुकड़े मुझे देना। सूर्यम को टुकड़े नहीं मिले तो भी चलेगा, वो मेहनती है। सिर्फ रस से भी 4 निवाले ज्यादा खा लेगा। मुझे ताकत चाहिए, इसलिए बड़े टुकड़े मेरे लिए ही हैं। सुब्बैया जी, खाने का उम्र से क्या लेना देना। वैसे भी आप बुद्धिमान हैं, बिना टुकड़ों के ही स्वाद को बेहतर समझ सकते हैं। आप जैसे बुद्धिजीवियों के लिए रस ही काफी है। हम जैसे मजदूरों को टुकड़ों की जरूरत होती है। तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो सूर्यम। मेरी बुद्धिमानी का मजाक मत उड़ाओ। कल सुबह जब तुम्हारी धान की बोरियां भीगने लगेंगी, तब मेरी सलाह ही काम आएगी। तब तुम्हें मेरी कीमत पता चलेगी। जानकी, वे टुकड़े इधर दो। इतनी बारिश के बाद भी
अभी भी गर्मी है। ऐसा गर्मी में सभी का दम घुट रहा था। केवल एक तार का पंखा है। रामकृष्ण को बुखार के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जानकी, हवा बिल्कुल नहीं है। मेरा दम घुट रहा है। वो पंखा इधर दो, थोड़ा झल लूं। सुब्बैया पंखे को अपने घुटनों के नीचे छिपाते हुए। साले साहब, तुम्हें बुखार है, हवा लगेगी तो बढ़ जाएगा। मेरा बीपी लो रहता है, हवा नहीं मिली तो बे हो जाऊंगा। मैं पंखा झलूंगा तो थोड़ी हवा तुम तक भी पहुंच जाएगी। तुम आंखें बंद करके सो जाओ। हाँ भैया, इन्हें हवा मिलनी जरूरी है। ये ठीक रहेंगे तभी तो हम सब ठीक रहेंगे। दीदी, तुम चाहो तो अपने हाथ से थोड़ा पंखा हिला दो, हमें हवा मिल जाएगी। हम बिस्तर पर रहेंगे, तुम लोग नीचे बैठो। जीजा जी, आपकी बुद्धिमत्ता को सलाम। आपके बगल वाला व्यक्ति दम घुटने से मर रहा है और आप अपनी जान की चिंता कर रहे हैं। जीजा जी, ये बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि सरासर स्वार्थ है। सूर्या, चुप रहो। मैं वयस्क हूं। अपनी बुद्धि से मैंने अपने गांव में 10 पंचायतों का निपटारा किया है। यहां भी मेरी बात माननी चाहिए। अगर चाहो तो कल सुबह मेरी शक्ति देख लो। आधी रात के 2 बजे हैं। बिजली कड़क रही है। घर के पीछे धान के कोठार के पास पानी जमा हो रहा है। अगर धान भीग गया तो रामकृष्ण की साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। सूर्यम और सोमन्ना बाहर भागे। भैया, पानी बढ़ रहा है। कोठार के नीचे की मिट्टी बह रही है। अगर अभी नहीं आए तो कोठार गिर जाएगा और धान कीचड़ में मिल जाएगा। हे भगवान, मेरे बच्चों की पढ़ाई और साल भर का गुजारा उसी धान पर निर्भर है। सोमन्ना, कुल्हाड़ी और फावड़ा लाओ, जल्दी बांध बनाना होगा। सुब्बैया जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आइए, बताइए कि किस तरफ बांध बनाना है और पानी कैसे मोड़ना है। आपकी मदद की जरूरत है। सुब्बैया कंबल ओढ़कर कांपने का नाटक करते हुए। अरे, मुझे बहुत ठंड लग रही है सूर्यम। इस बारिश में बाहर गया तो मेरी जान निकल जाएगी। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। तुम लोग जाओ, मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करूंगा। मेरी बुद्धि अभी काम नहीं करेगी, बस दुआ ही काम आएगी। हाँ सूरज, अगर उस पर बारिश हुई तो उसे तुरंत सर्दी लग जाएगी। तुम अभी जवान हो, चले जाओ। हम तुम्हें अंदर से हिम्मत देंगे। हम डरे हुए हैं। फिर उसे बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और बाहर आया। सूर्यम को सुब्बैया का ढोंग समझ आ गया। उसने एक उपाय सोचा और 1 घंटे बाद हांफते हुए अंदर आकर चिल्लाया। भैया, कोठार तो गिरने ही वाला है, लेकिन एक चमत्कार हुआ। मिट्टी बहने पर नीचे एक पुरानी तांबे की हंडी दिख रही है। शायद हमारे पूर्वजों का दबा हुआ खजाना है। उसे निकालने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कोई और देख लेगा तो ले जाएगा। उसका ढक्कन चमक रहा है भैया। सुब्बैया खजाने का नाम सुनते ही कंबल फेंककर उछल पड़ा। क्या? खजाना? तांबे की हंडी? कहाँ है सूर्यम? मैं आ रहा हूं। मेरी बुद्धिमानी से ही उसे निकाला जा सकता है। ये बारिश क्या चीज है? अपने साले के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं भी आऊंगा। खजाना अपने आप नहीं मिलता, हम सबको जाना पड़ता है। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। सुब्बैया और कंतम्मा उत्सुकता से बाहर कीचड़ में उतर गए। बारिश में भीगने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और खलिहान के चारों ओर खोजने